हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और सुनते रहिए रोज़ नई नई कहानियाँ। तो आज की कहानी का शीर्षक है वह तो चावल था। 1000 साल पहले की बात है। दुनिया में चावल पैदा करने की शुरुआत चीन देश में हुई थी। वहाँ के लोग चावल उगाते थे, लेकिन उस समय चावल का इस्तेमाल करने का अनोखा तरीका प्रचलित था। उस ज़माने के लोग चावल की भूसी खाते थे और दानों को फालतू समझकर फेंक देते थे। एक बार वहाँ की महारानी का हार चोरी हो गया। सैनिकों ने हार ढूंढने की कोशिश की। सेनापति ने महारानी की प्रत्येक दासी से पूछताछ की तो मामला सामने आया कि दासी ने लालच में आकर हार चुराया था। महारानी उस दासी से नाराज हो गई और उसने दासी को आजीवन कैद की सजा दे दी। दासी को भूखा रहने का आदेश देकर काल कोठरी में बंद करवा दिया। महल के नौकर उस कोठरी में से एक कोने में चावल के दाने डाल देते थे, जहाँ से चावल इकट्ठे कर महीने में एक बार बाहर फिकवाए जाते थे। महारानी ने उस दासी को रोजाना अपने सामने हाजिरी देने का आदेश दे रखा था, इसलिए दासी को रोजाना महारानी के सामने पेश किया जाता था। कुछ दिनों में ही महारानी ने महसूस किया कि दासी को भूखी रहने की सजा देने के बावजूद भी दासी दिन पर दिन सेहतमंद हो रही थी। एक दिन महारानी ने दासी से पूछा, तुम्हें भोजन नहीं दिया जाता है, खूब अंधेरी कोठरी में रखा जा रहा है, फिर भी तुम दिनों दिन सुंदर होती जा रही हो। इसका राज क्या है? क्या तुम कोई जादू जानती हो? महारानी की बात सुनते ही दासी डर गई। वह डरते हुए बोली, महारानी मुझ पर दया करें, मैं कोई जादू नहीं जानती हूँ। महल से मुझे खाना नहीं दिया जाता है। भूख लगने पर कोठरी में फेंके हुए चावलों को खा लेती हूँ। जैसे तैसे दिन गुजारा कर अपनी मृत्यु का इंतजार कर रही हूँ। यह सुनकर रानी को बहुत आश्चर्य हुआ। महारानी ने सोचा, यदि कच्चे चावल खाने से इतना फायदा हो सकता है तो इसको पकाकर खाने पर बहुत लाभ हो सकता है। महारानी ने अपने रसोइये को बुलाया और चावलों को पकाने को कहा। पानी में उबले चावलों को जिस व्यक्ति ने भी खाया वह तारीफ किए बिना नहीं रह सका। महारानी ने आदेश दिया कि देश में चावल की फसल होने पर दानों को खाया जाए। उसी दिन से चीन में लोग भूसी की जगह चावल खाने लगे। तो ये थी आज की प्यारी सी कहानी। फिर नई कहानी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।